नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके, जो हमारे प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है। और जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, या जो आंसर हमारा होता है ऑप्शन का उसको हम ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। तो आई होप कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं वो आपके आगामी पेपरों में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? ऑप्शंस है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हमारा है उत्तर प्रदेश। इसी से रिलेटेड हमारे पास और हम देख लेते हैं, पूर्व की बात की गई है, बाकी भी देख लेते हैं कि उत्तर में हमारे हरियाणा के कौन से राज्य आते हैं। तो उसमें रहेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आज अपने नोटबुक साथ लेकर बैठें, तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हैं आप उसमें नोट करते हुए चलें, ठीक है। जब आपको पेपर में जाना हो तो एक रेडी रेफरेंस आपके पास रेडी हो और उससे आप रिवीजन ले सकें। तो उत्तर में हमारे पास रहेंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पूर्व में हमारे पास हो ही गया, लेकिन इसमें और भी ऑप्शंस बनते हैं कि पूर्व में हमारे पास यूपी और उत्तराखंड रहता है, ठीक है। यूपी और उत्तराखंड। अब इसमें उत्तराखंड हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश को हमने चूज़ कर लिया। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों इकट्ठे दे दें, तो बोथ ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ऐसा कुछ करके भी ऑप्शंस डाले जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और पश्चिम में हमारे पास रहेगा राजस्थान, ठीक है। पश्चिम में रहेगा राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और उत्तर में रहेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। और दक्षिण में हमारे पास और कोई राज्य नहीं बनता है। इन्हीं की सीमाएं जो हैं पूरे हरियाणा को घेरे हुए है। नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सी शताब्दी में की थी वो हमें बतानी है। 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं और 9वीं शताब्दी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? चरखी दादरी, नूंह, पलवल और इनमें से कोई नहीं। ये सबको पता है कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला जो है घोषित किया गया था। अब ये चीज़ है कि ये कब बना। देखो, घोषणा जब की गई थी, घोषणा की गई थी 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 को घोषणा की गई थी एक रैली के दौरान कि चरखी दादरी को जो है नया जिला बनाया जाएगा। लेकिन 1 दिसंबर 2016 को इसको बना दिया गया था, ठीक है, जिला बना दिया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार ये डेट्स कंफ्यूज करती हैं कि घोषणा कब हुई थी 18 सितंबर 2016 को, लेकिन पूर्णतः जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया था जिला 1 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट देखिए, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। जगह हमें बतानी है कि पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला। तो इनमें हमारे पास रहेगा शिमला में, ठीक है। विभाजन के पश्चात हुआ था ये, जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था तब पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शंस हैं नारनौल, अंबाला, फरीदाबाद और रोहतक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा रोहतक। लेकिन बाद में HSSC ने इसमें करेक्शन की थी कि जो पंडित नेकीराम शर्मा जी हैं उनका जन्म भिवानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? भिवानी में। तो इस वजह से इसको हम गलत मान रहे हैं और भिवानी जिले को इसमें करेक्शन देंगे कि नेकीराम शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में। और कब हुआ था? 1877 में हुआ था, ठीक है। इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, ठीक है, और कोई नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास सही जो रहेगा वो रहेगा दक्षिणी। दक्षिणी क्षेत्र में
दक्षिणी भाग में हरियाणा के अरावली पर्वत श्रेणी हैं। और इसके अलावा एक और पर्वत श्रेणी है हमारे हरियाणा में, वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगी? ये उत्तरी पूर्वी इलाके में रहेगी। ये कहाँ रहेगी? उत्तरी पूर्वी इलाके में रहेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी मैं दे देती हूँ कि मोरनी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियों में मोरनी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मोरनी हिल्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है, मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? करोह। क्या नाम है? करोह। और एक और क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि शिवालिक के जलोढ़ मैदान में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बांगर कहा जाता है। जलोढ़ जो मैदान होते हैं उनके अंदर उसका जो निचले वाला हिस्सा होता है उसको बांगर कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का निम्न में से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला हमें बताना है। तो पंचकुला, यमुनानगर, पलवल और कोई नहीं। तो इसके अंदर मैं आपको करेक्शन करवा देती हूँ। देखिए, वैसे तो पहले के अकॉर्डिंग पंचकुला माना जाता था, लेकिन अब जो है हम ये कहते हैं कि फरीदाबाद जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। ये पहले भी छोटा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में अगर हमारे पास फरीदाबाद नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पंचकुला आंसर सही था। हरियाणा का निम्न में से सबसे छोटा जिला हमें बताना था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ऑप्शंस में अगर आपको फरीदाबाद नहीं मिलता है, पंचकुला मिलता है तो पंचकुला को टिक करेंगे, लेकिन अगर फरीदाबाद और पंचकुला दोनों मिलते हैं तो फरीदाबाद सबसे छोटा ज़िला रहेगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 783 वर्ग किलोमीटर है और जो पंचकुला है उसका जो क्षेत्रफल है 816 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से फरीदाबाद हमारा सबसे छोटा ज़िला हुआ। अब बात करते हैं सबसे बड़े ज़िले की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो सिरसा है। कौन सा है? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। 4277 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले भिवानी जो था वो सबसे बड़ा ज़िला था क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु जब से चरखी दादरी को इससे अलग किया गया है उसके बाद सिरसा सबसे बड़ा ज़िला बन गया है। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी रूपरेखा बनाई थी। अब ये क्वेश्चन जो है पहले सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया गया था कि चंडीगढ़ शहर और जो विधानसभा की जो बिल्डिंग है वो एक जो हमारे आर्किटेक्ट है ली कार्बूजियर, पूरा नाम क्या है? ली कार्बूजियर, उसने डिज़ाइन की थी। और ये हमारा आधुनिक वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें जो हैं आरक्षित है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? 17 सीटें हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे 22 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 22। अभी लास्ट में जो पेपर्स हुए थे हरियाणा के, उसमें एक बहुत बड़ी गलती हुई थी HSSC से, उसमें 21 ज़िले मानकर चला था, लेकिन उसके लिए होप्सो की बोनस पॉइंट मिल गए होंगे। तो हमारे ज़िले कितने हैं हरियाणा के? वो 22 ज़िले हैं और उसमें से 17 ज़िलों की सीटें जो हैं आरक्षित हैं। उसमें से 5 ऐसे ज़िले हो गए जिनमें आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, ठीक है, पंचकुला, नूंह और एक और है चरखी दादरी, ठीक है। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सीटें आरक्षित नहीं हैं। अगर आपको इसको ट्रिक के साथ याद करना है तो जैसे कि माही फ्री होकर 5 नूंह को, नूंह जैसे बहुएं होती है ना पंजाबी में, माही फ्री होकर 5 नूंहों को चरखी दादरी घुमाने लेकर गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
बाकी अपनी खुद की मर्जी है, आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। राजा हर्ष का टीला, 4 ऑप्शंस हैं, नारनौल, सिरसा, थानेसर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें थानेसर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जहां राजा हर्ष का टीला स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1526, 1556, 1761, 1739। तो ये हमारे पास सीरीज़ में दिए हुए हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में इनमें तीनों में से कोई एक लड़ाई पूछ ली जाती है। अब मैं थोड़ा सा और इसको बताऊंगी कि पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है इसमें हार गया था और ये युद्ध में ही मारा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि युद्ध के मैदान में ही मारे जाने वाला ऐसा कौन सा शासक रहा है, तो उसमें रहेगा इब्राहिम लोदी। दूसरी लड़ाई जो थी पानीपत की वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू, हेमू को हेमचंद्र भी कहा जाता है और ये दिल्ली का हिंदू लास्ट शासक था। ठीक है, जो हिंदू शासक था वो लास्ट कौन था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, वो हेमचंद्र, हेमू था। ठीक है, और ये दूसरी पानीपत की लड़ाई में हार गया था। तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ पेशवा। ठीक है, ये मराठा था, मैं सदाशिव राव लिख देती हूँ, सदाशिव राव। तो अब्दाली और सदाशिव राव के बीच में हुई थी और सदाशिव राव जो है इसमें हार गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके लिए नोट्स बना लीजिए और आई होप समझ आ गया होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? हरियाणा का शहर महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल और पानीपत, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो पानीपत हमारे पास बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? पांडवप्रस्थ। आप ये भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन में ऐसा आ जाए या पांडुप्रस्थ आ जाए तो एक ही बात है। तो आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्राचीन नाम क्या था, तो वो क्या रहेगा? पांडवप्रस्थ या पांडुप्रस्थ। नेक्स्ट आइए, हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र हरा भरा नहीं है। तो मेवात, पानीपत, सोनीपत और रोहतक, इन चारों में से हमारे पास रहेगा मेवात। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का 12वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारे पास रहेगा हिसार, अंबाला, गुड़गांव, रोहतक। तो रोहतक हमारे पास मंडल है और इस रोहतक मंडल में चरखी दादरी जिला आता है। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। पहले हमारे पास 4 मंडल हुआ करते थे। जो नए मंडल बने हैं वो कौन से बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 मंडल हैं जो नए बने हैं। तो करनाल और फरीदाबाद नए मंडल बने हैं। और नई तहसील कितनी बनी थी? नई तहसील 10 बनी थी। कितनी बनी थी? 10। तो उसके बाद हमारे पास टोटल तहसील होकर के कितनी हो गई? 93 तहसीलें जो हैं हरियाणा की हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ कि जो 6 मंडल हैं उसके लिए पहले भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो कौन कौन से हैं? तो ये ट्रिक आप याद रखिए, अंबा, गुरु, फरीद, मंडल का हिस्सा, रो रो कर ले गया, रो रो कर ले गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई थी, अंबा, अंबाला, यानी कि माँ को कहते हैं ना अंबा, तो अंबा ए माँ, गुरु फरीद, मंडल का हिस्सा रो रो कर ले गया। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो अंबा से अंबाला, गुरु से गुरुग्राम, फरीद से फरीदाबाद। अब ये मंडल आ गया है, इसमें याद रखेंगे कि मंडल भी इंक्लूड है, मंडल के बारे में ही तो ट्रिक बनी है। हिस्सा से हिसार मैंने बनाया,
रो से रोहतक और कर से करनाल। तो ऐसे एक ट्रिक बनाई थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये 6 मंडल हमारे पास बने हैं, ठीक है। इनको डिवीज़न भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दमदमा झील गुड़गांवा में, ये ठीक है। कर्ण झील करनाल में, क से आप इसको याद रख सकते हो। बड़खल झील फरीदाबाद में है, लेकिन सुल्तानपुर झील हिसार में नहीं है। सुल्तानपुर झील कहाँ है? गुड़गांवा में। कहाँ है? गुड़गांव में। लेकिन हिसार की बात करें तो हिसार में कौन सी झील है? हिसार में ब्लू बर्ड झील है। कौन सी है? ब्लू बर्ड। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुक्म सिंह। तो इसमें रहेगा सरदार हुक्म सिंह करेक्ट आंसर, जिनकी अनुशंसा पर हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है, पेहोवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? पेहोवा मेला सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। तो इसमें कुरुक्षेत्र हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। पेहोवा मेला कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसमें एक दो मेले की और बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस रहता है शीतला माता का मेला, ठीक है। तो शीतला माता का मेला लगता है शीतला माता मंदिर गुड़गांव में, ठीक है। मैंगो मेला, आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में, ठीक है। और जो सूरजकुंड का मेला है वो तो सबको ही पता है, वो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और एक और जो मूंगी पाका मेला, कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, मूंगी पाका मेला कहाँ लगता है? ये लगता है भिवानी में, ठीक है। मूंगी पाका मेला भिवानी में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन हैं? अब देखिए ये पुराना क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और इनमें से कोई नहीं। तो जब ये प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन आया था तब ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल जो हैं हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ये याद रखेंगे। तो ये नया अपडेट है, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल, या आपको पेपर में मिल सकता है जेपी दलाल के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं दिव्यदान, मंझी मणिकाय, नकुल दिग्विजय और कथाकोश। तो इसमें हमारे पास नकुल दिग्विजय सही आंसर रहेगा, जहाँ पर रोहतक नाम का उल्लेख मिला है। हरियाणा में किशोरी महल किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव और नारनौल। तो इसमें हमारे पास पलवल जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा कि हरियाणा में किशोरी महल कहाँ है? पलवल में है। और ये सूरजमल ने बनवाया था, राजा सूरजमल ने। किसके लिए बनवाया था? उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, तो उनकी याद में इन्होंने बनवाया था। और ये कहाँ है? पलवल में है। पलवल के भी अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए तो पलवल के भी होडल जगह पर है, पलवल की होडल जगह पर। एक दो और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि गुजरी महल कहाँ है। अगर महल की बात चल ही रही है तो और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार पर है, हिसार में है। और जल महल की बात आती है तो जल महल हमारा नारनौल में है, जल महल नारनौल में है। तो सीजनल बारिश होती है तो वहाँ पर जल भी देखने को मिलता है, अदरवाइज सूखा ही रहता है। शीश महल की बात की जाए तो शीश महल हमारा गुड़गांव में है, फर्रुख नगर में, गुड़गांव फर्रुख नगर। बीरबल रंग महल की बात की जाती है, बीरबल का रंग महल अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ रहेगा? यमुना नगर के जंगलों में, यमुना नगर के जंगलों में रहेगा। यानी कि यमुना नगर से अगर 12-15 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ के जो जंगल हैं वहाँ पर बीरबल का रंग महल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला
छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कंफ्यूज भी करता है। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा में छोटी काशी अगर बात की जाए तो वो कैथल है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की काशी क्या है, तो हरियाणा की काशी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भिवानी रहेगी। हरियाणा की काशी वो रहेगी भिवानी। और वो किस वजह से हरियाणा की काशी कही जाती है? मंदिरों की अधिकता के कारण, क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। तो मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। लेकिन बात आती है छोटी काशी की, तो वो कैथल रहेगी। और किस वजह से कहा जाता है? नवग्रह कुंड की वजह से। यहाँ पे क्या है? नवग्रह कुंड हैं, इस वजह से कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र, तो वो हमारा रहेगा हिसार में। तो पशु से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ें ऐसी पूछी जाती है तो वो हिसार में ही रहती हैं। जैसे कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, वो भी हमारा कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। कई बार इनकी स्थापना पूछ ली जाती है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना 1985 में हुई थी और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सीही गांव, ये इसको सीही कर लीजिए, सीही गांव कवि सूरदास के जन्म स्थान के लिए माना जाता है। यह गांव किसके पास स्थित है? हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं कि सीही गांव कहाँ है। गुड़गांव, अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद। तो इसमें फरीदाबाद हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि सीही गांव फरीदाबाद के निकट है। अब ये चीज़ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो सूरदास जी थे वो हमारे कहाँ से थे? सीही गांव से थे और ये ब्रज भाषा में लिखते थे और श्री कृष्ण भगवान जो हैं इनके देव होते हैं। ठीक है। और इनकी रचना जो है वो साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, इष्ट देव कह देंगे भाई, अब याद आया है। इष्ट देव कौन है? श्री कृष्ण भगवान हैं और साहित्य लहरी इनकी फेमस रचना है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं बानावली, सिवाल, कुनाल और राखीगढ़ी। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा राखीगढ़ी, जो हड़प्पा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है। ठीक है। अब आपसे एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है कि दूसरा राखीगढ़ी के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा स्थल है जो हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? तो वो रहेगा भिराना। और भिराना कहाँ है? फतेहाबाद में। कहाँ है भिराना? फतेहाबाद में। ठीक है। जिले में दूसरा हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? चोटांग नदी सरस्वती, शतुद्री, कुम और दृशद्वती। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा दृशद्वती। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है, पुरातत्व कालीन नाम भी कह देते हैं। तो इसमें रहेगा दृशद्वती। और यह मौसमी नदी है, यानी कि मौसम के अनुसार इसमें पानी रहता है। और यह घग्गर की सहायक नदी रहेगी, घग्गर की सहायक नदी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है गाइज़, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है ना। तो मेहनत जो भी है आप लोगों के लिए है, तो आप एक छोटी सी मेहनत कर लीजिए कि वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल लगती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती हैं जो आपके लिए यूनिक है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? तो उसमें हमारे पास रहेगा 1919 में। ठीक है। 1919 में एक ये बहुत बड़ा ईयर है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो इसके अंदर हमारा रहेगा RS नरूला 2009 से 2014। बाकी इसमें करेक्ट हैं HSR 1997 से 1979, HA वरार 1988 से 1990 और कप्तान सिंह सोलंकी 2014 में से लेकर के अब तक तो नहीं है, क्योंकि अब तो कौन है, हमारे जो हैं नए जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो 2021 में बने हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2021 तक तो ये थे। कब तक थे? 14 जुलाई तक नहीं, उससे पहले तो हमारे पास सत्यदेव नारायण भी तो बन चुके हैं। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास रहेगा, चलो मैं अपडेट कर देती हूँ इसको। अपडेट में हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि करंट का भी मेनली पूछ लिया जाता है, कि हमारे आज के राज्यपाल कौन हैं? वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और ये कब बने हैं? ये 15 जुलाई 2021 से बने हैं, 15 जुलाई 2021 से। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अभी ऐसा किया गया कि जो भी पूरे देश के राज्यपाल थे उनको अलग अलग राज्यों में जो है भेज दिया गया है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश से बंडारू दत्तात्रेय आए, हमारे जो इससे पहले के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, इनको जो है त्रिपुरा भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया है? त्रिपुरा भेज दिया गया है। तो ये काफ़ी चेंज आया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, करंट के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और कब बने? 15 जुलाई 2021 को। इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, 2014 से अब तक निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है? 2014 से अब तक हमारा राज्य पुष्प जो है वो कमल है। कौन सा है? कमल है। तो पहले की जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि हरियाणा का राज्य पशु जो है वो कृष्ण मृग है। ठीक है। पक्षी की बात की जाए तो काला तितर है। वृक्ष की बात की जाए तो पीपल है। और कई बार काला तितर ना दे करके आपको एक अलग ही ऑप्शन दे दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसको लिखेंगे ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार काला तीतर नहीं देंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई काला तीतर तो है ही नहीं, कोई और दूसरा हमारा राज्य पक्षी तो नहीं बन गया है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? ऑप्शंस हैं हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद और सिरसा। तो इसमें सोनीपत हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे एटलस साइकिल उद्योग है। ठीक है। और हिसार की बात करें तो सबसे बड़ी एशिया की ऑटो मार्केट कहाँ पे है? वो हिसार में है, ऑटो मार्केट। ठीक है। वो कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? रासलीला, लूर नृत्य, खोरिया नृत्य, गुग्गा नृत्य। देखो, रासलीला तो जो कृष्ण जी करते थे उसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है लूर नृत्य वो सही है कि होली त्यौहार पर किया जाता है। इसमें जो खोरिया नृत्य बताया गया है वो लड़के की शादी के अवसर पर जब बारात जाती है तो उससे बारात के प्रस्थान के बाद जो लेडीज़ घर पे रह जाती हैं वो करती हैं खोरिया नृत्य। तो आपसे ये पूछा जाए कि लड़के की शादी के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात के प्रस्थान के बाद किया जाने वाला नृत्य होगा खोरिया नृत्य। और जब गुग्गा नृत्य की बात की जाए तो वो हो जाएगा कि भादों की नवमी, भादो मंथ की जो नवमी है, नवमी पे जो गुग्गा नवमी आती है उसको क्या बोलते हैं? गोगा नवमी या गुग्गा नवमी बोलते हैं। हम भी धोख लगाते हैं ना सब उसकी। तो गुग्गा नवमी जो आती है
उस पर जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में आपका गुग्गा नृत्य होता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप हरियाणा के एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो जो बच्चे CET की, ग्राम सचिव की, केनाल पटवारी, एचटेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो हरियाणा जीके की वीडियोस ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।